ये इतने कैपेबल नहीं है हम लोगों को नौकरी दे सके, क्योंकि इन लोगों ने अपना कैडर भरना है। तो बीजेपी की ये हमेशा से आरएसएस की स्ट्रैटेजी रही है कि पढ़े लिखे युवाओं को भटकाओ ताकि वो उलझा रहे रोजगार के मसले में, और मोदी जी अच्छे अच्छे आइडिया देते रहे कि पकौड़ा बेचो। दुर्भाग्य ये कि जब हमारे माँ बाप बेचारे गरीब सपना देखते हैं कि हम लोग बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाके प्रीमियम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाएंगे एंड वी हैव टू डू दिस इज़ रियली अनफॉर्चुनेट एंड आई डोंट वांट कि ये ऐसा चीज़ें जाएं और हम लोगों के देश में यही चीज़ें पढ़े लिखे युवा को करनी पड़े। दिस इज रियली सैड। मैं नहीं दूंगी, तब भी मैं ईमानदार हूँ, मैं पैसा नहीं दूंगी, मैं मेहनत करके खाऊंगी, मैं नहीं दूंगी। मैं मोदी जी को दिखाऊंगी आपने हमारे लिए क्या दिन छोड़े हैं, मैं मोदी जी को दिखाऊंगी डंका कैसे बजता है, ये है विश्वगुरु, ये है न्यू इंडिया, ये है मेक इन इंडिया, ये दिखाने के क्रिमिनल किसी पे कार्यरत है यूनिवर्सिटी में, तो मेरे लिए ये जगह बची है। तो मैंने मोदी जी ने कहा पकौड़े बेचो, जो मोदी जी के शागिर्द हैं यहाँ पे, जिन्होंने क्रिमिनल को पूरा बचा के अंदर रखा है। आपके सामने ही आप देख लो कि क्रिमिनल कुर्सी पे कार्यरत है और हम जैसे युवा सड़क पे हैं, और 100% जो डिस्प्लेसमेंट इस विश्वविद्यालय में हुआ है, युवा बेरोजगार हो गया। हम लोगों के पास कुछ बचा नहीं, कोई साधन नहीं बचा। हर तरीके के लांछन लगाना, पढ़े लिखे इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद, फर्स्ट डिवीजन में अपनी डिग्री लेने के बाद, एमए यूजीसी नेट सारी चीज़ें करने के बाद, पीएचडी करने के बाद मेरी ये स्थिति है कि जब पढ़ा रही हूँ मुझे पढ़ाने भी नहीं दिया जा रहा। और इस गेट के बैरिकेड्स ये दिखाते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में हम लोग नहीं जा सकते, और अब ना यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते, तो कुछ तो करना है। ये इतने कैपेबल नहीं है हम लोगों को नौकरी दे सके, क्योंकि इन लोगों ने अपना कैडर भरना है। तो बीजेपी की ये हमेशा से आरएसएस की स्ट्रैटेजी रही है कि पढ़े लिखे युवाओं को भटकाओ ताकि वो उलझा रहे रोजगार के मसले में, और मोदी जी अच्छे अच्छे आइडिया देते रहे कि पकौड़ा बेचो, पकौड़ा बेचना भी तो रोजगार है। तो मैं चाहूँगी कि इस पर सर जरा थोड़ी सी लाइट रखें कि हमने क्यों किया और क्यों ज़रूरी था, क्योंकि अदरवाइज़ अगर हम ये अपने हक की बात नहीं करते, नहीं लड़ते, तो मेरे लिए यहाँ पे सेक्शन 144 इम्प्लीमेंट किया। किसान जब बैठे, मैं उनसे पहले की बैठी हूँ, यहाँ पे 100 धारा 44 लगा दी, इलीगली मेरा प्रोटेस्ट उठाया, पीसफुल तरीके से मुझे प्रोटेस्ट भी करने नहीं दिया जा रहा। तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है? यही ऑप्शन है ना मेरे पास, कुछ तो करेंगे, भीख नहीं मांगेंगे किसी से। पीएचडी पकोड़े वाली स्टॉल लगाया है, क्या मोदी जी भी कहते हैं रोजगार नहीं है तो आप पकोड़े करिए, तो क्या मोदी जी की बात आपने इम्प्लीमेंट की है यहाँ पर? मोदी, अब इसको इम्प्लीमेंट कह लो या इस चीज़ का जवाब देना कह लो कि एक प्रीमियम यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी लिखी लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि आपने सारे क्रिमिनल्स को अंदर भर्ती करके रखा है। इसीलिए हमारे पास अब ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन यही है पकोड़े बेचने का, और हम दिखा रहे हैं। मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं डॉक्टर रितु का धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं कि इन्होंने अपनी इज्जत से, अपने स्वाभिमान से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और हाँ, मोदी जी को मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि उनकी यही इच्छा है ना, सारी यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास तौर पे जो महिलाएं और वो भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आने वाली महिलाएं, और सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आने वाली महिलाएं नहीं, देश का हर एक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लिखा नौजवान, महिला हो या पुरुष, उसकी नौकरी तो नहीं करने देंगे उसे। और जो अंबानी जी के छोटे बेटे की शादी हो रही है ना, उसमें 70 करोड़ रुपए सिर्फ एक सिंगर को बुलाया है, 70 करोड़ रुपए उसके खर्च हो रहे हैं। डॉक्टर रितु जैसी पढ़ी लिखी नौजवानों का हक काटकर, हक मारी करके अडानी अंबानी जी के ये जो व्यभिचार हो रहा है, ये शादी नहीं हो रही है, व्यभिचार हो रहा है ये। अरे भाई, जुमला पकौड़ा खाया कि नहीं खाया? अरे नहीं, आप जुमला पकौड़ा मिला? नहीं मिला, नहीं मिलेगा। जुमला कभी मिलता है? ऐसा ही है, जुमला पकौड़ा खाया? मैडम कौन कौन सी वैरायटी है? मैडम कौन कौन सी वैरायटी बनाई है आपने? मैडम कौन कौन सी वैरायटी है आपके पास? मेरे पास आज आलू के, प्याज के पकौड़े हैं, हरी चटनी है। नाम क्या क्या रखा है? और वेफल्स हैं। नाम क्या क्या रखा है आपने? ये मेन्यू लगा, देखो यहाँ पे लिखा है जुमला पकौड़ा, डीआरसी स्पेशल चाय, बेरोजगारी पकौड़ा, ये सारा लिखा है यहाँ पे, पढ़ लीजिए। बेरोजगारी देश में, पकौड़ा पेट में, आइए आइए पकौड़ा खाइए, पीएचडी प्रोफेसर मैम के हाथों का पकौड़ा।
मैम कल आएंगे आपके पकौड़े खाने। इस देश के प्रधानमंत्री डंका बजाते हैं और इस देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा दलाल अंदर रख रखा है विश्वविद्यालय के अंदर कि जो हमारी गरीबों की बात नहीं सुनते। हम पढ़े लिखे युवाओं के दुश्मन हैं। वो नौकरी देते हैं जो बड़ा पैसा देते हैं, वो नौकरी देते हैं एक महिला होने के नाते जिन्हें गलत काम करना पड़े, हम वो नहीं कर सकते भाई। हम लोगों को आत्म सम्मान से मान सम्मान से जीना है, इसीलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं अपने हक की लड़ाई के लिए। इसीलिए हम मेहनत करके, मोदी जी ने कहा पकोड़े बेचो, रोजगार है आपका, तो भैया बेच रही हूँ। बताऊँ इनको कि पीएचडी में सोच, दिल्ली विश्वविद्यालय में सोच के पढ़ने आना, पीएचडी की डिग्री पानी है तो पकोड़े बेचने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, क्योंकि उसका नौकरी नहीं देंगे ये लोग आपको। तो ये आंदोलन अब किस ओर जा रहा है? अब तो ठेला लगा कर बैठ गई है। तो ये आंदोलन भैया बैठने तो नहीं दे रहे, घूम घूम के आंदोलन करूंगी। मेरे आंदोलन का 189 डे है आज पूरी, इसीलिए बैठने नहीं दे रहे। स्ट्रीट वेंडर एक्ट ये कहता है कि आप कहीं पे भी कमा के खा सकते हो, जब तक आपको असाइन नहीं होता आपका ठिया। तो मेरा ठिया है, मैं पूरी यूनिवर्सिटी में घूमूंगी, पकौड़े बेचूंगी, वाइस चांसलर के लिए प्रधानमंत्री जी के घर के बाद जाऊंगी। ले बाबू अब लग गया पीएचडी पकौड़े का ठिया, अब दलित की बच्ची ने लगा लिया। बता प्रधानमंत्री जी को क्या कहेंगे पकौड़े बेचते उनके आवास के बाहर? बोलूंगी आओ जुमला पकौड़ा खाओ, आओ बेरोजगारी पकौड़ा खाओ, आओ 2 करोड़ रोजगार का जो वादा किया था पकौड़ा खाओ। नाली से गैस निकाली, अभी कल हमने कोशिश करी वो नाली से गैस निकालने की, चाय की, इतने बुरे तरीके से हम फेल हुए भाई, पूछो मत। नाक सड़ गया, गैस नाली से गैस ना निकली। अब वो पूछने जाना है मैंने मोदी जी से इन पर्सन, पकौड़े तो बेच लिए, अब चाय कैसे बनानी है? इतनी चाय, इतनी गैस महंगी, मेरी चाय कैसे बनेगी? तो वो नाली वाली गैस चाहिए। आज पूरे दिन जनता का कैसा प्यार मिला? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बट आई एम सैड फॉर द फैक्ट कि हमें यह करना पड़ रहा है। मतलब दुर्भाग्य ये कि जब हमारे माँ बाप बेचारे गरीब सपना देखते हैं कि हम लोग बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाके प्रीमियम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, एंड वी हैव टू डू दिस इज़ रियली अनफॉर्चुनेट एंड आई डोंट वांट कि ये ऐसा चीज़ें जाएं और हम लोगों के देश में यही चीज़ें पढ़े लिखे युवा को करनी पड़े। दिस इज़ रियली सैड। और अभी ये एक ऐसा मैसेज है कि इस देश में जो भी कुछ कोई बोल रहा है, अगर आप ऊंची पोस्ट पे हो, इवन इफ यू आर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और एनी पोस्ट यू आर होल्डिंग, कोई भी सरकारी ऊपर से, तो जो बोलो सोच समझ के बोलो कि आपके जुमलों को पकड़ा जाएगा और आपके जुमले आप ही पे पड़ेंगे। हम लोगों को सदियों से ठगा गया है और अभी वर्तमान की जो सरकार है जिस तरीके से गुंडागर्दी, दहशत, बेफालतू की और बेईमानी, करप्शन, पैसा ले लेकर लोगों की अपॉइंटमेंट करना, जो पढ़ा रहे उनकी थालियों से निवाले छीनना, ये वो दुख और ये पीड़ा है कि आज मुझे इस यूनिवर्सिटी से डिग्री करने के बाद ये करना पड़ रहा है। प्लीज मेरी डिग्री दिखाइएगा। मेरी मेरी डिग्री फ्रॉड नहीं है, मेरी डिग्री जुमले वाली नहीं है, मेरी डिग्री दिखाना पहले, मैं डिग्री लगा के बैठी। लेकिन मैम आपने कहा था कि नौकरी नहीं न्याय चाहिए, आप तो धरना करके बैठ गई हैं, चाय का पकौड़ा। तो भैया जब मुझे न्याय लेने के लिए इतनी कटौतियाँ, इतनी कठिनाइयाँ ये दे रहे हैं, मेरे धरना अबडक्ट कर लिया रातों रात, मेरी तबीयत खराब हुई, बेकैती कर ली, बाबा साहब की फोटो तक लगने नहीं दे रहे। उसके बाद 144 इस जगह क्या काम है? 144 का है यहाँ पे क्या काम है? धारा 144 का हमारे लोगों को डिटेन कर रहे हो, प्रदर्शन करने नहीं दे रहे। तो मेरे पास तो यही ऑप्शन बचा ना भाई, बताने का, ईमानदारी का, कि आपके लिए आप जुमला बोलोगे तो ऐसे निकल जाओगे गली से, हैं? पढ़े लिखा युवक पकड़ लेगा आपको, अब कॉलर से पकड़ेगा और सवाल पूछेगा हर एक चीज का। मैं तो पूछूंगी, इसलिए मैं बैठी हूँ। तो पीएचडी वाले पकौड़े तलेंगे क्या आप? यही ऑप्शन है, तो क्या करेंगे अगर पकौड़े नहीं तलेंगे? तो यही ऑप्शन है, अगर पकौड़े नहीं तलेंगे तो क्या करेंगे? लेकिन आपकी लड़ाई तो न्याय मिलेगा आपको कोर्ट से। तो भाई न्याय कोर्ट से मिलेगा, कोर्ट की लड़ाई कोर्ट में चलती है। जस्ट यहाँ पे तारीख पे तारीख मिलती है, सुना ना डायरेक्ट तारीख पे तारीख, तो कोर्ट अपना काम करेगा। हमें इतना पता है कि 20% न्याय कोर्ट से मिलेगा, 80% आपको सड़कों पे लड़ना पड़ेगा, और हम लड़ रहे हैं। हमारा, आप कोर्ट की बात मत किया करो, ठीक है? ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में अधिकार है मेरा प्रोटेस्ट करना, अधिकार है मेरा अपने लिए आवाज उठाना। और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट कहता है ना कि आप अपने रोजगार के लिए, आप अपने लिए काम कर सकते हो, ये चीजें तो मैं कर रही हूँ ना भाई, इसमें भी दिक्कत है। क्यों दिक्कत? पता क्यों है? क्योंकि जुमला दिया ना, पकौड़े बेचो, रोजगार है, पढ़े लिखे, कर लिया, पकौड़े बेच लिया। तो जो कहते हैं ना हम यहाँ से पढ़े हैं इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री, वो पहले ये डॉक्टर ऋतु सिंह की डिग्री देख लें, ऐसे मत बोलना। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर डिग्री लेनी है तो ये करना पड़ेगा आपको, ये डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी की और ये डॉक्टर ऋतु सिंह की पीएचडी पकौड़े की दुकान, जुमला पकौड़ा, बेरोजगारी पकौड़ा। ये पकौड़ा सबको मिलेगा, मिला? आप सबने खाया ना ये पकौड़ा? कैसा लगा? दोबारा खा लें? यही है इस देश में। प्रधानमंत्री के लिए क्या संदेश है इस प्रदर्शन से? इस प्रदर्शन से वही तो बता रही हूँ, सोच के बोलना। अब जो बोलोगे
दौलत राम कॉलेज जाऊंगी, फिर प्रधानमंत्री आवास पर जाऊंगी, अपने पकोड़े बेचूंगी और सबसे स्वादिष्ट पकोड़ा मेरे यहाँ का है जुमला पकोड़ा। जुमला पकौड़ा है, ये तो मोदी जी के नारे बताए जाते और आज मेरे धरना प्रदर्शन को 189 डे पूरे हो गए। हैं। कितने के पकौड़े बिके हैं आज, पहला दिन है? मैंने नहीं देखे अभी ये सारा हिसाब किताब अभी सीएम साहब बताएंगे, कल को छापा पड़ने वाला है जी। अच्छा, मम्मी पापा क्या कहते हैं, भाई वगैरह? पड़ जाए छापा भाई, देख लो हमारे पास क्या है, डालो छापा डालो, एक काम करो हमारे पे छापा डालो, पता चले हमारे पास क्या है। खबर बनेगी 1 करोड़ के पकौड़े पहले दिन बेच दिए। हमें भी पता चले हमारे पास क्या है, हमें तो ऐसे पता नहीं हमारे पास क्या है। आप छापा डालो, हमें पता चले हमारे पास क्या है। अच्छा, आपको ताकत कहाँ से मिल रही है, इतनी जिद्दी हैं आप, इतना टक्कर दे रही हैं पुलिस प्रशासन को? वाओ, हैव यू रेड अम्बेडकर, हैव यू रेड पेरियार, हैव यू रेड सावित्रीबाई फुले? गो एंड रीड, आपको पता चलेगा कि आपको ताकत कहाँ से मिलती है। आप जाइए, अम्बेडकर की जितनी वॉल्यूम्स उनको पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। जब आप उनके संघर्ष को देखेंगे, आप उनको पढ़ेंगे, तो आपके अंदर ये ऊर्जा, ये जज्बा आएगा लड़ने का, और सर उठा के जियोगे, झुका के नहीं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बाबा साहब की प्रतिमा के लिए तक लड़के की हत्या कर दी गोली मार करके। वही, यही दुर्भाग्य है हमारा। हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, हमारे बच्चों पे गोलियां चलाई जा रही हैं, हमारे बच्चों को बेरोजगार किया जा रहा है। ये इतनी महंगी महंगी पॉलिसीज इसलिए लाई जा रही है ताकि हम लोग सिस्टम में ना आए। हमारे बच्चों को या तो उन पे कोई एक्ट डाल दो, या तो उनको गोली मार दो, या तो इतना मेंटली हरास करके प्रताड़ित कर दो, वो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो जाए उसका। इसी के खिलाफ हमारे पे लड़ना है। रोहित वेमुला याद है, पायल तड़वी याद है, डॉक्टर ऋतु को वो ट्रेंड तोड़ना है, नहीं होगा। अब आपने बोला पकोड़े बेचना, तो पकोड़े बेच रहे हैं भैया। लेकिन राजा, इसके बाद नाली से गैस भी निकालनी। प्रोफेसर का चार्ज क्या है? प्रोफेसर का चार्ज 25-30 से ऊपर। मेरे पास तो है नहीं। आपको लग रहा है पकौड़े बेचकर आप दे पाएंगे इतना पैसे? भैया मैं नहीं दूंगी, तब भी मैं ईमानदार हूँ, मैं पैसा नहीं दूंगी, मैं मेहनत करके खाऊंगी, मैं नहीं दूंगी। मैं मोदी जी को दिखाऊंगी आपने हमारे लिए क्या दिन छोड़े हैं, मैं मोदी जी को दिखाऊंगी डंका कैसे बजता है। ये विश गुरु, ये न्यू इंडिया, ये मेक इन इंडिया, ये दिखाने का यानी टाइम आ गया। पिछड़े समाज को सिर्फ यही काम बचा है, पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं देने को। हाँ, बिल्कुल पिछड़े समाज के नहीं। पास यही काम बचा है। बिल्कुल यही बचा है, पिछड़े समाज के पास हमारे पास ना पैसा देने के लिए, गरीब मजदूरों के बच्चे हैं, हम किसानों के, हमारे पास कुछ है नहीं। हमारे पास यही option। जो आपने बड़ी बड़ी हवाइयाँ बातें करी है, पहले देश में युवा को रोजगार दो, पहले देश में जो हमारी थालियों से यूनिवर्सिटी के अंदर निवाले छीने आपने, उसकी भरपाई करो। जो आपके वाइस चांसलर ने पैसे ले लेके भर्तियाँ करी हैं, उसका जवाब दो। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे पास 25 लाख नहीं है ना भाई नौकरी देने के लिए, और मैं लूंगी भी नहीं, और मैं एक महिला होने के नाते जो यहाँ समझौते करने पड़ रहे हैं वो मैं नहीं करूंगी। भैया सबसे ऊपर आत्मसम्मान, मान सम्मान, तो वो सब नहीं होगा। तो इसलिए जितने भी लोगों की थाली से निवाला छीना, उन सबके लिए ये मुहिम है, उन सबके लिए ये आगाज है उस चीज़ का। तो आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर से। पीएचडी चाय और पीएचडी पकोड़े की जो आवाज़ें लग रही हैं, ये मेनू है जो यहाँ पर कभी आपको नहीं मिलेगा। ये इनॉग्रेशन आज रितु ने किया है पीएचडी पकोड़े वाली के नाम से, और ये रितु का ठेला है जिसके ऊपर आप देखेंगे प्रोफेसर पीएचडी पकोड़े वाली। और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर से मैं तस्वीर आपको सीधी दिखा रहा हूँ।